जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। जी हाँ, हमास के अल अक्सा टेररिस्ट के द्वारा जो है इजराइल के ऊपर 5000 से भी ज्यादा बम बरसाए गए हैं। तो ये आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन है क्या जिसको इजराइल ने चलाया है, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है जमीन विवाद को लेकर, और आज यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल पर जो है 5000 से ज्यादा रॉकेट्स आपके दाग दिए गए, जिससे इजराइल में आपकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि खलबली मच गई और वहां पर सभी लोग जो है एक इमरजेंसी के माहौल में आ गए। इजराइल के द्वारा भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की घोषणा कर दी है और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उसको हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। इनके साथ कहा गया है कि इफ द अरब्स ले डाउन देयर आर्म्स देयर विल बी नो वॉर, बट इफ इजराइल लेज डाउन इट्स वेपन देयर वुड बी नो मोर इजराइल। तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल की जो फॉर्मेशन थी 1948-49 में आपकी की गई थी, जहां पर उस जमीन के हिस्से को जो है पूरी तरीके से अरब वर्ल्ड आपका छेके रहता है, यानी कि उससे आपका ये घिरा हुआ है। इजराइल के द्वारा ये जो आयरन स्वॉर्ड्स की घोषणा की गई है और ये एक प्रकार के जंग के समान है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है किसी देश के ऊपर 5000 रॉकेट्स आपका फेंक देता है तो जंग के हालात तो बन जाएंगे। 6 अभी तक मारे गए हैं, 150 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल के जो फोर्सेस के सोल्जर्स हैं उनको भी जो है किडनैप कर लिया गया है और अब इजराइल के द्वारा काफी बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम आयरन स्वॉर्ड है उसको अब चलाया जा रहा है, जिससे कि जो भी इस कृत्य में इन्वॉल्व हैं हमास के और उनके जिहादी मिलिटेंट्स, उनके खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन, और अब इजराइल भी अपनी एयरफोर्स और अपने आर्टिलरी के साथ उन पर जो है लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अभी जो मृत्यु का आंकड़ा है वो आगे बढ़ गया है। At least 22 people have died and nearly 300 people have been injured as terrorists infiltrated a number of southern towns। तो उनके तरफ से भी इजराइल की सीमा में घुसे जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इजरायली फोर्स भी पूरी तरीके से तैनात है। अब इसमें जो डेथ टोल हैं या फिर इंजरीज हैं वो तो काफी बढ़ेंगी, दोनों तरफ से बढ़ेंगी। इजराइल अब मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल की जो सेना है काफी मुस्तैद है, काफी स्ट्रांग है, और हमास के बीच में जो कि एक प्रकार का एक ऐसा आउटफिट ग्रुप है जिसको फिलिस्तीन के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाता है। तो इजराइल ने भी आपके इस अटैक का जवाब देना शुरू कर दिया है और यहां पर कहा गया कि हमास एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप फायर्ड बिटवीन 5000 रॉकेट्स टुवर्ड इजराइल, और उन्होंने फिलिस्तीन एरिया गाजा स्ट्रिप को आपका ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि जो इजराइल की सिटी में रह रहे लोग हैं उनको काफी क्षति पहुंची है और एक इमरजेंसी का माहौल आपका सीमा पर बन गया है। तो आपकी डेड सी यानी कि मृत सागर भी वहां पर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिसको आईडीएफ कहा करते हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जिन टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया है इजराइल के टेरिटरी में, हम उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे और भी टेररिस्ट उनके टेरिटरी में ना आ पाए, इसको हम इंश्योर करेंगे। इसमें कहा गया है कि एज अ प्रिकॉशन रेसिडेंट ऑफ द गाजा स्ट्रिप हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिमेन विद इन देयर होम्स। आपको मैं ये बता दूं, इजराइल के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग पहले से प्राप्त है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कम्युनिकेशन हो या फिर रोबोट से हो, तो वो उसकी सुरक्षा करते हैं। उन्होंने अपने जितने भी बाउंड्री लाइंस हैं वहां पर जो है एक टनल आपका पहले से बनाकर रखा है, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन इस प्रकार की बनती है तो वो अपने नागरिकों को सेफली आपका निकाल सकें। इजराइल की जो आपकी खुफिया एजेंसी है उसका नाम मोसाद है, वर्ल्ड में सबसे फेमस है, और आईडीएफ के द्वारा स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमास कैरिड आउट अ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, यानी कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन सभी के सहयोग से चलाया है इजराइल के खिलाफ। हैविंग रॉकेट फायर एंड टेररिस्ट इन्वॉल्विंग रॉकेट फायर एंड टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन इनटू इजरायली टेरिटरी अराउंड एंड ऑन आरेगो।
The IDF is resolute is safeguarding the resident of the state of Israel and the terrorist organization Hamas will be bear substantial cost for its action. इजराइल को तो हम सभी जानते हैं, वो 1% भी उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और उनको खत्म करके रहेगा, क्योंकि इतने लोग अब इजराइल के मारे जा चुके हैं और इजराइल भी इसका जवाब जो है काफी दृढ़ता से उन हमास के अल अक्सा टेररिस्ट और उनके आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन को देगा. द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज इशूड अ स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग दैट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज ब्रीफ्ड ऑन द सिचुएशन. प्राइम मिनिस्टर विल कन्वीन अ मीटिंग विद सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल इन द आवर्स अहेड. तो हम जानते हैं कि इजराइल समृद्ध देश भी है, लेकिन वो अपने जो उनका जो जूइश देश है, विश्व में सिर्फ एक ही जूइश देश है, वो है इजराइल. तो अपने लोगों की सिक्योरिटी करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है. इजराइल को पूरा समर्थन अमेरिका के द्वारा आपका प्राप्त भी होता है, जिससे कि काफी एडवांस मिसाइल उनके पास हैं. अभी इजराइल ने जर्मनी के साथ भी एरो 3 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का करार किया है $3.5 बिलियन के साथ. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपका फुटेजेस आपकी चल रही हैं कि किस प्रकार से हमला किया जा रहा है, और इजराइल के साथ बहुत सारे नेशंस हैं जो कि उनसे जुड़े हुए हैं, और इस अनवांटेड टेररिस्ट एक्टिविटी और ये जो रॉकेट फायरिंग की इंसिडेंट है उसकी सभी मुखालफत कर रहे हैं. तो अब हम देखेंगे कि आयरन स्वॉर्ड किस प्रकार से आपका आगे बढ़ेगा और ये जो जंग है, एक तरीके के वॉर का ऐलान हो गया है, वो कैसे आपके आगे रूप लेगी. आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और 10 कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी पूरी करिए. वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिलता जाए. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.